जहां फूल निछावर होते थे वहां पत्थर बरस गए। कराची के इलाके लियारी में बिलावल की रैली पर पथराव, मुत्तादिद अफराद जख्मी हो गए। जब घर घर से लाशें उठ रही थीं तो बिलावल कहां थे? अवाम की दुहाई, मटके उठाकर पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया गया। गो बिलावल गो के नारे लगे। चेयरमैन पीपी का रूट तब्दील कर दिया गया। मैं ही लियारी के मसाइल हल कर सकता हूं, बिलावल का खिताब। कहा समंदर का पानी मीठा करके अवाम को देंगे। भूख मिटाओ हमारे इंतखाबी मंशूर का हिस्सा है, हर वादा पूरा करने का अज़्म। 25 लोगों का टोला खड़ा कराया गया। रेंजर्स की चौकी के सामने खड़े थे। शहरी रहमान की आज न्यूज से गुफ्तगू। नबील कबूल कहते हैं कराची का अमन तबाह करने की कोशिश की जा रही है। इंतजामिया ने शरपसंदों को रोकने की कोशिश ही नहीं की। डीजल परमिट पर बिकने वाला मौलाना नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान पार सेकिंग मिसाइल है। इमरान के बाउंसर मुखालिफ उम्मीदवार अकरम दुरानी पर भी कड़ी तनकीद। NA 35 बन्नू में कारकुनों से खिताब। शहबाज शरीफ को बिजली का जवाब दे दिया। इमरान तुम लाहौर से बुरी तरह हारोगे, ढूंढते फिरोगे तुम्हें किसने धक्का दिया। साद रफीक की ललकार। एहसन इकबाल ने कप्तान को यूटर्न का बादशाह करार दिया। कहा यकीन से कह सकते हैं अगली हुकूमत भी हमारी होगी। निगरां हुकूमत के गिरा कदर इक़दामात। पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। 7 रुपए 54 पैसे बढ़ा दिए। फी लीटर कीमत 99 रुपए 50 पैसे हो गई। लाइट डीजल 80 रुपए 91 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की स्पीड भी तेज 119 रुपए 31 पैसे पर जा पहुंचा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कयाम को 70 साल हो गए। मरकजी बैंक में तकरीब। वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद ने यादगारी टिकट जारी कर दिया। तलबा और तालिबात का मालियाती शोबे में नाम रोशन करने का अज़्म। खुशामदीद, मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के इलाके लियारी में बिलावल भुट्टो जरदारी के काफिले पर अहले इलाका ने पथराव कर दिया है और इसी हवाले से ताजा तरीन सूरत हाल क्या है अभी आज न्यूज के नुमाइंदे कावर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, आज बिलावल भुट्टो जरदारी जब पहुंचे लियारी तो वहां पर एहतजाज किया गया और बिलावल जरदारी पर पथराव भी किया गया। उनके काफिले पर पथराव किया गया। उनकी गाड़ी के शीशे भी टूट गए। पथराव के बायस गाड़ी को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन लोग काफी मुश्तिल नजर आए। पथराव के जवाब में भी पथराव ही किया गया। पत्थर लगने से कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। ये लियारी के मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं। जब बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया जिससे उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए, जबकि पत्थर के जवाब में पत्थर ही फेंके गए और इसके बाद कई अफराद जख्मी भी हुए। खाबर हुसैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। खाबर, बताइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या? जी, इस वक्त भी लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये रैली जो है वो अपने रास्तों पर गामजन है। मुताबिक जगहों पर अब भी जो है वो कहीं कहीं लोगों का एक हुजूम नजर आता है जो गो बिलावल गो और गो जरदारी गो के नारे लगाता है, लेकिन ये काफिला जो है वो यहाँ से रवा दवा। अब से कुछ देर पहले चाकीवाड़ा में बिलावल से और वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और लियारी के अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने बिलावल भुट्टो का खिताब वहाँ पर सुना। उन पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की। लेकिन अब जब ये काफिला आगे बढ़ा है तो ये लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं फिर पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जो हैं वो नजर आते हैं और गो बिलावल गो के नारे लग रहे हैं। मतलब पहली बार देखने में आया ऐसा लियारी के अंदर माहौल। अच्छा खबर, ये तो हम भी देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। इंतहाई कशीदा माहौल था जब बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला यहाँ पर पहुंचा था। ये बताइएगा, ये जितने भी लोग थे जो पथराव कर रहे थे, आखिर क्या बताया जा रहा है? ये कौन थे? नाराज लोग थे, अहले इलाका के ही लोग थे, कहीं बाहर से आए थे, कौन थे? जी, अहले इलाका ही थे, लियारी के बासी हैं। ये इलाका जो आगरा ताज का इलाका है, जो जूनागढ़ मस्जिद का इलाका है, ये काफी कशीदा रहा गुज़िश्ता। अगर बात की जाए 2008 से लेकर 2013 तक यहाँ पर जो है वो हालात कशीदा रहे। लियारी गेंदवाल में यहाँ पर जो है वो काफी खून और आग और खून की होली खेली गई। यहाँ पर लाशें गिराई गई।
ये वो लोग थे। यहाँ पर ज्यादातर आबादी जो है वो कच्ची बरादरी जो है वो यहाँ पर मुकीम है, जबकि यहाँ पर दीगर जुबानें बोलने वालों की भी अक्सरियत है, जबकि इसके सामने का इलाका जो है वहाँ पर बलोच अक्सरियत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है ये माहौल यहाँ पर जब जारी गेंदबार का दौर था तो उस वक्त यहाँ पर कच्ची और बलोचों का जो एक कशीद आपस में जारी थी, उसमें काफी लाशें गिरी दोनों जानिब से। आज जब बिलावल भुट्टो यहाँ पर आए हैं तो यही कच्ची बरादरी की जानिब से भी जो है वो आज एहतजाज किया जा रहा है और वो उन्हें याद दिलाया जा रहा है वो दौर जब यहाँ पर लाशें गिर रही थी। ठीक है, एहतजाज किया जा रहा है। खबर हुसैन आप रिपोर्ट करें, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। काशिफ फारूकी ने भी हमें ज्वाइन किया है। काशिफ बताइएगा कि इस तमाम सूरत हाल पर बिलावल ने क्या कहा, बिलावल ने अपने खिताब में क्या बात की? जी, बिलावल भुट्टो जरदारी क्योंकि जो अभी नौवारिद हैं सियासत के अंदर अपने वही नाना और वालदा की बातें दोहरा रहे हैं और वही वादे और वही वहीद कर रहे हैं, लेकिन अब लियारी जो कि 2013 से मुस्तकिल पीपल्स पार्टी का घर होने के बावजूद भी नजरअंदाज किया जाता रहा। यहाँ पर जो है दिसंबर 2015 से पीपल्स पार्टी की जो है वो बल्दियात की जो है डिस्ट्रिक्ट हाउस में बल्दिया है, लेकिन उसके बावजूद लियारी के अवाम जो है वो प्यासे मर रहे हैं। 2013 की हुकूमत में पीपल्स पार्टी के वजीर जुल्फिकार मिर्जा और शर्जील मेमन यहाँ पर आते थे और गैंग वॉर के सरगनाओं की सरपरस्ती करते थे। हथियारों का खुलेआम यहाँ इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर कत्लेआम हुआ, लियारी के लोगों का कातिल बनाया गया। उसके बाद फिर हमने देखा कि 2013 का ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद जो है जो कुछ हुआ लियारी में तकरीबन 450 से ज्यादा लोग जो हैं वो रेंजर्स से मुकाबलों में मारे जा चुके हैं, जिसके वजह लियारी के अंदर जो लावा पक रहा था। ऊपर से फिर इस इलेक्शन की जो उम्मीदवार है उनके ऊपर भी पीपल्स पार्टी के जो कारकुन है और लियारी के जो लोग हैं उनको खासा गुस्सा है, क्योंकि जावेद नागौरी जिन्होंने गुज़श्ता इंतखाबात में टिकट लेने के लिए गैंग और सरगना उज़ैर बलोच से जो है वफादारी का हलफ भी लिया था, जिसके ऊपर लियारी के लोग खासे नाराज हैं कि जावेद नागौरी को दोबारा टिकट क्यों दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो क़यादत है उनका गुस्सा जो है बिलावल भुट्टो आज ये जो आम लोग दुहाई दे रहे हैं वो कह रहे हैं पानी दो, बिजली दो, सड़कें बनाओ, हमारे बुनियादी मसाइल हल करो। जितनी भी फुटेजेस हम लियारी की देख रहे हैं उनमें पानी की लाइनें टूटी हुई हैं, सड़कें जो हैं जगह जगह से खुदी हुई हैं। बिजली का क्या हाल है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आए दिन हम यही सुनते हैं कि लियारी में बिजली होती नहीं है, 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। ऐसे मौके पर क्यों खतरा मोल लिया गया पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से कि बिलावल भुट्टो को लियारी जैसे इंतहाई ख़तरनाक हल्का इंतखाब में लेकर गए और वहाँ पर जो है वो खुले आम जो है वो उनसे खिताब भी करवाया गया और फिर अवाम ने अपना रद्द-ए-अमल भी दिया? जी बिल्कुल आबिद, बिल्कुल वजह सवाल है आपका, लेकिन ये असल में मसला है पीपल्स पार्टी की जो मकामी कराची की क़यादत है उसका। उसने किया है पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगर लियारी से इलेक्शन लड़ेंगे तो लियारी के अवाम हमेशा की तरह बेवकूफ़ बनेंगे और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल अंधों की तरह जो है वोट डालेंगे। लेकिन इस बार सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। लियारी के लोग क्योंकि उनमें गुस्सा है, उनमें जो है वो अपनी ज़रूरियात उनकी पूरी नहीं हो रही, ना तालीम है, ना सेहत है। पीपल्स पार्टी के लोग से दावे करते हैं कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज बना दिया, शहीद बेनज़ीर भुट्टो लियारी जनरल अस्पताल बना दिया, लेकिन ना तो वहाँ पर सेहत और सफाई की सहूलियात है, ना वहाँ तालीम है, ना वहाँ सड़कें हैं, ना वहाँ पीने का पानी भी नहीं है। आखिरी जो पीने की लाइन थी वो 2002 में सिटी नाज़िम नेमतुल्लाह खान के दौर पर यहाँ लाई गई थी। उसके बाद से यहाँ मुसलसल पीपल्स पार्टी चाहे बल्दिया में हो या ना हो हमेशा पीपल्स पार्टी का जहाँ पर होल्ड रहता है। अभी भी जो है वो आपने सही कहा काशिफ, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ पर होल्ड रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये गढ़ है। खबर हुसैन भी हमारे साथ ही मौजूद है। खबर हम ये देख रहे हैं कि ये एक ट्रेंड बन गया है कि कोई भी किसी भी पार्टी का रहनुमा अपने हल्के में जाता है, अगर वो इंतखाबी मुहिम चला रहा है तो इस तरह का रिएक्शन देखने में आ रहा है। ये तो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, यहाँ पर इस तरह का रिएक्शन आना, इस पे एक सवाल भी उठता है कि इससे पहले क्यों नहीं ये रिएक्शन दिया गया? जी हम हमेशा हर इलेक्शन में ही वोटर जो है वो नाराजगी का इजहार करते हैं, लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है और हर शख्स के पास एंड्रॉयड मोबाइल है और वो उस पर फुटेज बनाता है और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। अब जो हालात हैं वो सियासत के लिए ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। सियासतदान इससे पहले आवाम से 5-5 साल वोट लेने के बाद गुम हो जाते थे, लेकिन अब जो सोशल मीडिया का दौर है, अब यहाँ पर ये मामला हैं कि अगर डिलीवर करेंगे तो अपने हल्के में जा सकेंगे और अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर आवाम आपसे जरूर सवाल करेंगे और फिर सोशल मीडिया पर जरूर डाला जाएगा। खबर बिल्कुल, अगर डिलीवर करेंगे तो आवाम वेलकम करेंगे, डिलीवर नहीं करेंगे तो वो कुछ करेंगे जो लियारी की आवाम ने बिलावल भुट्टो, जरदारी और पीपल्स पार्टी के दीगर लोगों के साथ किया है। अब जरा ये बताइएगा, हमारे मुल्क में इस वक्त इंतखाब का मौसम आ चुका है और आपको पता है कि जब इंतखाब का मौसम आता है तो नाजो नखरे वोटर के उठाए जाते हैं, लेकिन आज तो हमने उल्टा मंजर देखा।
वोटर ने पत्थर मारा तो उनको जवाबी पत्थर मिले। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही जो है वो इफ्तिखार है कि वो यहाँ पर लियारी के अवाम जबकि वहाँ जो एहतजाज कर रहे थे, बजाय इसके कि ये अपने लोग थे उनके पास जाते और उन्हें मनाते, उनसे डायलॉग करते, उनके ऊपर जवाबी पत्थर फेंके गए और हालात को मजीद कशीदा किया गया। और जब हालात कंट्रोल से बाहर हुए तो फिर अपना रास्ता तब्दील करके रैली का रुख जो है वो दूसरी जानिब मोड़ दिया गया और फिर वहाँ से अब रैली जो है वो अपनी जानिब जो है अपने रास्तों की जानिब गामजन है। ताहम अब ये जराए का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो इस पर शदीद नाला है। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी नाला है कि ऐसे इलाके में रैली को क्यों लेके जाया गया जहां पर मालूम था कि जो है इस तरह का रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि ये आगरा ताज और बिहार कॉलोनी ये वो इलाके हैं जहां पर पीपल्स पार्टी को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता रहा है माजी में भी। और अब ऐसे इलाके में जहां पर शाहजहान बलोच जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुनारिफ कारकुन हैं, इनकी भी अक्सरियत जो है इनके चाहने वालों की वहां पर मौजूद है। और वो खबर आपने और जो काशिफ ने बात कही है उसका लुबेलुबाब ये है कि अब काम करना होगा, फकत नारों से वोट नहीं मिलेगा और लियारी के अवाम ने आज ये बता दिया है। बहरहाल काफी अरसे से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्का इंतखाब में लोग जो है वो बता रहे थे अपने चाहने वालों को, खासतौर पर उन लोगों को जो उनसे वोट मांगने के लिए आ रहे थे कि अगर काम करोगे तो वोट देंगे, वरना फिर हम जो है वो वोट नहीं देंगे, आपको जो है वो कुछ देंगे जो हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहरहाल आपका भी बहुत शुक्रिया, खबर आपने हमें रिपोर्ट किया और काशिफ फारूकी आप भी हमें रिपोर्ट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। कराची का इलाका लियारी जहां पर बिलावल जरदारी के काफिले पर अहले इलाका ने पथराव कर दिया, आपको खबर दे रहे हैं इसी हवाले से। आइए आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। लियारी के अवाम ने पीपल्स पार्टी से हिसाब मांग लिया। बिलावल जवाब दो, लियारी को पानी क्यों नहीं मिला, लियारी को मुसल्लह जत्थों के रहमो करम पर क्यों छोड़ा गया। मुश्ताइल अवाम बिलावल के काफिले के आड़े आ गए। मुश्ताइल अफराद का पथराव, लियारी में गो बिलावल गो के नारे लग गए। बिलावल अपनी 4 रोजा अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में लियारी पहुंचे, जहां से उन्हें अंदरूने सिंध रवाना होना था, लेकिन लियारी में जो हुआ वो किसी ने ख्वाब में भी ना सोचा था। मुश्ताइल अफराद ने बिलावल के काफिले पर पथराव कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने लियारी को 5 साल तक लावारिस छोड़े रखा। यहाँ लोग गैंग वॉर के नतीजे में मरते रहे, इलाके में ना पानी है ना तरक्याती काम हुए। मुश्ताइल अफराद के पथराव से बिलावल के काफिले में शामिल एक जियाला जख्मी हो गया। बिलावल भुट्टो के काफिले पर पथराव हुआ तो पीपल्स पार्टी के जियाले भी जोश में आ गए। उन्होंने मुजाहिरीन पर जवाबी पथराव कर दिया। कशीदगी इतनी बढ़ी कि पुलिस को मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा, जबकि बिलावल भुट्टो का रूट भी तब्दील कर दिया गया। रैली में मौजूद पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने दावा किया कि 20-25 अफराद को उनकी इंतखाबी मुहिम सबूताश करने के लिए मंसूबा बंदी के तहत भेजा गया। के 25 लोगों का टोला यहाँ खड़ा कराया गया, इनका एक मुजाहरा कराया गया, पथराव करने की कोशिश की, कोई पूरा अमन तरीके से बात नहीं हुई। गुलाब के पत्तों की इस वक्त बौछार जो हुई भी है वो देखी नहीं गई, तो इस तरह मुस्तैल कर दिया गया, हमारे काफिले को रोका गया। पुलिस ने बिलावल के काफिले को इलाके से बाहिफाजत निकाल दिया, लेकिन इलाके में गो बिलावल गो के नारे लगते रहे। इलाके में कशीदगी बरकरार है। तो लियारी की आवाम ने पानी मांगा और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब लियारी वालों के लिए समंदर का पानी मीठा करने का वादा कर लिया है। मुश्तिल अफराद की जानिब से पथराव के बावजूद उन्होंने अवाम से खिताब किया और कहा कि अपना पहला इलेक्शन लियारी से लड़ रहा हूं, हमने पाकिस्तान बचाना है, अवाम को रोजगार देना है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने लियारी वालों की पुकार सुन ली है और कहते हैं कि समंदर के पानी को मीठा करके वो वहां पर फराहम करेंगे और पहला इलेक्शन वो अपनी सियासी तारीख का लड़ रहे हैं और अपनी सियासी जिंदगी का पहला इंतखाब वो लियारी से लड़ रहे हैं और उनको यकीन है कि लियारी से वो कामयाब होंगे। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, अवाम को रोजगार देना है, लियारी वालों को पानी देना है, समंदरी पानी हम मीठा करेंगे और लियारी वालों को देंगे।
लियारी में जिस जगह बिलावल भुट्टो के काफिले पर पथराव हुआ वो नबील गबोल का हल्का बताया जाता है। रद्द अमल में नबील गबोल का कहना था कि 20 से 25 शरपसंदों ने बिलावल भुट्टो के काफिले पर पथराव किया। कराची के अमन को तबाह करने की साजिश की जा रही है। नबील गबोल की जानिब से ये इल्जाम आयद किया गया है। उनका कहना है कि इंतजामिया ने शरपसंदों को यहाँ पर घुसने का मौका फराहम किया। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने बिलावल भुट्टो के काफिले पर हमले की सख्त मजम्मत की। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, ऐसा होने लगा तो कोई जमात इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेगी। वहाँ पे चेयरमैन साहब एक रैली की सूरत में जा रहे थे और उसको कुछ लोगों ने रैली के ऊपर पथराव किया है। यकीनन ये एक बड़ी नामुनासिब सूरत हाल है, नाखुशगवार सूरत हाल है और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पे इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि इससे अगर ये सूरत हाल आगे बढ़ी तो फिर किसी जमात की क़यादत के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो इस इलेक्शन की मुहिम में हिस्सा ले सके। पहले गोलियों वाले और बारूद वाले अगर नहीं करने देते थे तो आज ये जो काम शुरू हुआ है इस काम की तरफ इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर नोटिस दे। कराची का इलाका लियारी जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी के काफिले पर आज अहले इलाका की जानिब से पथराव किया गया। जब उनका काफिला लियारी में पहुंचा तो वहां पर अहले इलाका की जानिब से एहतजाज किया गया और पानी दो के नारे भी लगाए गए और बिलावल भुट्टो वहां से काफिले के साथ गुजरे। लेकिन उन्होंने यही कहा कि ये इलेक्शन का पहला दौरा है मेरा और कोशिश की जाएगी कि जो लियारी के लोग हैं उन्हें पानी फराहम किया जाए और पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने भी किया। हल्के के वोटर्स उम्मीदवारों पर भारी हो गए हैं और इस पथराव के दौरान गाड़ी का शीशा भी टूटा। पत्थर लगने से कई अफराद जख्मी भी हुए। मुश्तिल अफराद ने पानी दो के नारे भी लगाए। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से यह इल्जाम आयद किया जा रहा है कि इंतजामिया की जानिब से इन मुश्तिल लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की गई। ये भी इल्जाम आयद किया गया कि 25 लोगों का एक टोला यहाँ पर डिप्यूट कर दिया गया था और जिसके बाद इन 25 लोगों के टोले ने यहाँ पर कशीदगी फैलाई है। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का इल्जाम अपनी जगह, लेकिन लियारी के अवाम बुनियादी सहूलियात नापैद होने का शिकवा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है और वो बता रहे हैं अपने जमहूर को कि हमें हमारे हुकूक दिए जाएं, हमें पानी नहीं मिलता हमें पानी दिया जाए, हमें बिजली नहीं मिलती हमें बिजली दी जाए, हमें इंसाफ नहीं मिलता हमें इंसाफ दिया जाए, हमें जो है बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती, सड़क हमारी नहीं बनी हुई, हमारे इलाके में जो है वो जा बजा गटर जो है वो बहते हैं, हमारे इलाके का हाल इंतहाई बुरा है, खस्ता हाल है, उसको सही किया जाए। लियारी वाले इस वक्त ये दुहाइयां दे रहे हैं और लियारी का एक एक बच्चा इस वक्त सड़कों पर है और वो इस वक्त अपने कायदीन की तरफ देख रहा है और उनसे कह रहा है, उनसे सवाल कर रहा है कि एक अहद हो गया, 30 साल से जायद हो चुका है, आप मुसलसल इस हलके से वोट लेते हैं, इस हलके से अपने एमपीए बनाते हैं, इस हलके से अपने एमएनएस बनाते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ नहीं देते। 5 साल में एक दफा आते हैं, हमसे वोट मांगते हैं, हम वोट दे देते हैं, उसके बाद पीछे मुड़कर आप लोग नहीं देखते। और यही बुनियादी सवाल है जो मीडिया भी हमेशा उठाता रहा है और अब आम आवाम उठा रहे हैं। आज लियारी के अवाम ने अपनी खामोशी तोड़ी, सड़कों पर आए और अपनी क़यादत से शिकवा किया, मुतालबा किया और उनको यह बताया कि अब हम लोग आपको तभी वोट देंगे जब आप हमारे बुनियादी मसाइल हल करेंगे। और यह बात इस हद तक दुरुस्त साबित हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर खुद जब खिताब किया तो उन्होंने अवाम का यह मुतालबा फौरी तौर पर सुना, लियारी के अवाम का मुतालबा, और कहा कि अब अगर हमारी हुकूमत आई तो हम समंदरी पानी मीठा करके यानी कि डिसलेशन प्लांट लगाएंगे, समंदर में खारे पानी को मीठा करेंगे और फिर लियारी के अवाम की पानी की जो बुनियादी जरूरत है उसको पूरा किया जाएगा। मजीद आपको यह बताएं कि रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियों ने बिलावल भुट्टो की रैली पर पथराव की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डाल दी है। अहम खबर यह है, वो कहते हैं कि निगरान हुकूमत ने बिलावल के दौरे के इंतजामात क्यों नहीं किए। पथराव की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डाल दी। कहते हैं कि निगरान हुकूमत ने बिलावल के दौरे के इंतजामात क्यों नहीं किए। लियारी में अफसोसनाक वाक़े के जिम्मेदार निगरान हुकूमत है, ये कहना है रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियों का।
उन्होंने कहा कि जो निगरान हुकूमत है उसने पहले से इंतजामात क्यों नहीं किए, जिसके बायस ये तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई है। अगर निगरान हुकूमत को इंतजामात कर लेती तो ये सूरत हाल ना बनती। लियारी में अफसोसनाक वाक़े के जिम्मेदार मौला बख्शानियों की जानिब से निगरान हुकूमत को ठहराया जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं आज अफसोसनाक वाकया पेश आया है, उस पर पीपल्स पार्टी ने तनकीद का सारा रुख निगरान हुकूमत की जानिब मोड़ दिया है और पीपल्स पार्टी कह रही है कि इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, वो निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत को बिलावल भुट्टो जरदारी की सिक्योरिटी के इंतजामात करने चाहिए थे। बहरहाल हम भी ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत को सिक्योरिटी के इक़दाम करने चाहिए थे और सिक्योरिटी के इक़दाम थे भी, और इसी वजह से जब पथराव हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी की गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा। इस वक्त हम आपको वो मंजर बराह रास्त दिखा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अभी लियारी में ही मौजूद हैं, एक और मकाम पर पहुंचे हैं, अभी वो फिर खिताब कर चुके हैं। हम पाकिस्तान बचाएंगे, हम सबका बहुत शुक्रिया। हम आगे जाकर चलेंगे, हम किसी के लिए नहीं रोकेंगे, हम किसी से नहीं डरते। आप सबका शुक्रिया। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि